Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. Here I am with my next video of education in primitive societies. In the last videos हम लोगों ने बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिया था that what is primitive education. मैंने बहुत डिटेल डिस्कशन की थी कि primitive education is a type of education that was given in the primitive societies or in the primitive ages. तब मैंने बहुत ज़्यादा टाइप्स डिस्कस की थी डैट वर इजिप्शियन एजुकेशन, ग्रीक एजुकेशन, रोमन, सुमेरियन, चाइनीज़ एंड इंडियन एजुकेशन, जिसमें से इजिप्शियन एजुकेशन जिसका टाइम पीरियड 3000 to 300 BC था, हम बहुत ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं. द नेक्स्ट वन इज़ ग्रीक एजुकेशन. Actually, Greek education is divided into 3 areas. The number 1 is Spartan education and the other 2 are early Athenian and later Athenian education. Greek education का time period 1600 to 300 BC है. इससे पहले कि मैं इनकी टाइप्स को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करूं, let's have a look on a small video about Spartan and Athenian education. Actually, स्पार्टा और एथेन ये दो ग्रीक की सिटीज़ हैं, जिनका मेजर डिफरेंस ये है कि जो स्पार्टन्स हैं उनका मेजर एम या उनका मेजर जो एक मोटो था वो था मिलिट्री एजुकेशन को प्रमोट करना, जबकि जो एथेंस थे वो एजुकेशन पे ज़्यादा फोकस करते थे. सो लेट्स हैव अ लुक ऑन अ शॉर्ट क्लिप अबाउट दीज. So that was a small clip about Sparta and Athens. अब हम स्टार्ट करते हैं स्पार्टन एजुकेशन से. इसके एम्स या मेथड स्टार्ट करने से पहले इसका स्मॉल सा इंट्रोडक्शन है कि एजुकेशन इन स्पार्टा वाज कम्प्लीटली डिफरेंट. अगर हम स्पार्टन्स की एजुकेशन की बात करें ना, तो उनका मेजर पर्पस ऑफ एजुकेशन ये था कि वो एक पावरफुल आर्मी मेंटेन करें. स्पार्टन्स के जो बॉयज़ थे वो 6 की एज में ही मिलिट्री स्कूल्स को ज्वाइन कर लेते थे. They learned how to read and how to write, but those skills were not considered very important except for messages. So, इनका जो aim था that was military and discipline that I have described earlier. इनके methods में competition और participation थे. Contents जाहिर बात है, जब इनका aim ही military है तो इनके contents भी military exercises, moral and social habits and gymnastics थे. और इनकी legacy में patriotism, discipline and military शामिल थे. Next we have organization of grades level. At birth, weak children were abandoned. At early age, children were taught of moral education. At 7 to 18, boys lived in barracks under padonomus. Now the question arises that what is padonomus? Actually, it was an official in ancient Sparta appointed by the Council of Elders or Gerousia to supervise the conduct and military and physical training of the children and adolescents. फिर जब कोई बॉय 18 to 20 की एज पे पहुंचता था, दे टुक प्रोफेशनल वॉर ट्रेनिंग. स्पार्टा के हर लड़के को मिलिट्री ट्रेनिंग दी जाती थी. एट द एज ऑफ 20 to 30, ऑल टुक एन ओथ ऑफ एलिजेंस टू मैरी टू मिलिट्री पोस्ट्स, एंड एट 30 अ फुल प्लेज्ड सिटीजन ऑब्लाइज्ड टू मैरी. तो अगर हम स्पार्टास की बात करें तो एक ही चीज़ कॉमन है, दैट इज़ मिलिट्री एजुकेशन. उनका मेन फोकस यही था कि वो एक पावरफुल आर्मी मेंटेन कर सकें. नेक्स्ट वन इज़ अर्ली एथेनियन एजुकेशन. अब एथेनियन एजुकेशन को अर्ली और लेटर में डिवाइड किया गया है. अर्ली एजुकेशन तो सिंपल यही थी कि वो एजुकेशन को प्रमोट करते थे या वो एजुकेशनल डेवलपमेंट लाना चाहते थे.
लेकिन जो लेटर एथेनियन एजुकेशन है उसमें आ गए थे बहुत ज़्यादा एजुकेशनिस्ट, जिसमें हमारे पास सोक्रेट्स, प्लेटो, वो हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। सो अर्ली एथेनियन एजुकेशन का मेन एम था गुड सिटीजनशिप, इंडिविजुअल एक्सीलेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन। उनके कंटेंट्स में सारा एजुकेशनल कंटेंट था, रीडिंग, म्यूज़िक, जिम्नास्टिक, राइटिंग, पोइम्स एंड अरिथमेटिक। उनके मेथड्स में हमारे पास ह्यूमन रिलेशनशिप्स एंड डिसिप्लिन, एंड देयर लेगेसी वाज ओलंपिक गेम्स। इनका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्रेड लेवल्स ये था कि फ्रॉम बर्थ टू द एज ऑफ 7 चिल्ड्रन वर टॉट एट होम, दे वर गिवन मोरल एजुकेशन। फ्रॉम 7 to 16 बॉयज़ वेंट टू स्कूल। उनके जो स्कूल्स थे वो डिडास्कुलम और पेलेस्ट्रा के नेम से थे तब। एट 16 to 18 बॉयज़ टॉट ऑफ लिटरेसी एंड म्यूजिक स्टडीज़, and at 18 they took the Ephebic oath. Now the question arises that what is Ephebic oath? Actually ये एक ऐसा oath था जो कि क्लासिकल एथेंस के यंग लड़के वी कैन से एट द एज ऑफ 18 years old बॉयज़ ये उठाते थे, और उनका एम ये था कि एफेबिक कॉलेज जो कि वहाँ की मिलिट्री अकेडमी थी, वहाँ से ग्रेजुएशन करना मस्ट है, तभी आपको सिटीज़न का स्टेटस मिलेगा इन एथेंस। एंड एट द एज ऑफ 20 बॉयज़ अटेन्ड फुल। नेक्स्ट हमारे पास है लेटर एथेनियन एजुकेशन। लेटर एथेनियन एजुकेशन के एम्स मैं डिस्क्राइब कर दूं। सोक्रेट्स क्रिटिकल थिंकिंग, प्लेटो इंटेलेक्चुअल रूलर, एरिस्टोटल रैशनल लिविंग, सोफिस्ट प्रैग्मेटिक्स। एक्चुअली लेटर एथेनियन जो पीरियड था उसमें बहुत ज़्यादा फिलोसफर्स, एजुकेशनिस्ट और एंथ्रोपोलॉजिस्ट मौजूद थे, जिनमें सोक्रेट्स की फ़िलासफ़ी थी क्रिटिकल थिंकिंग की, प्लेटो की इंटेलेक्चुअल रूलर की, और इसी तरह बहुत सी फ़िलासफ़ीज़ थी जिनको लेटर एथेनियन एजुकेशन का एम बना दिया गया था। कंटेंट्स में ज्योमेट्री और रेटरिक था। मेथड्स थे लेक्चर एंड क्वेश्चन एंड आंसर्स। ये क्वेश्चन एंड आंसर्स का जो मेथड था ये हमारे पास सोक्रेट्स ने दिया था। लिगेसी में हमारे पास आता है सोक्रेटिक मेथड एंड रियल्म ऑफ फिलोसफी। सो डैट वॉज ऑल अबाउट द ग्रीक एजुकेशन। अगर हम इसकी शॉर्ट समरी और शॉर्ट कंक्लूजन की बात करें तो स्पार्टास का मेन एम था मिलिट्री एक्सरसाइज और मिलिट्री डेवलपमेंट, जबकि जो एथेंस थे उनका मेन एम था एजुकेशनल डेवलपमेंट। Let's have a look on a short video that is about the conclusion or summary about the Spartans and Athenians education. So that was all about the Greek education that contains Spartan education, early and later Athenian education. So thank you so much for watching my video. If you have any type of question, you can write in the comment section.